हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलैंड। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट मशीन लर्निंग फर्स्ट एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों को वो समझ भी आ गया होगा लीनियर रिग्रेशन में हम करते क्या है। कल मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताया था और मैथ इंट्यूशन बताया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है। बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि इनपुट फीचर बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको याद होगा, राइट। और एक हमारे पे क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी कि वो आउटपुट फीचर जो मेरे को प्रिडिक्ट करना होता है। और उसमें मेरे पास मेन एम ये होता है कि मेरे को फाइंड करने होते हैं बेस्ट फिट लाइन, राइट। और उसके लिए मेरे को वो एरर जो आता है वर्टिकल डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टिव वैल्यू से हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जब वो एरर का हम सबमिशन करेंगे तो वो मिनिमम आना चाहिए, राइट। जिसमें मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी बताया था, मैंने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी बताया था, जब एक से ज्यादा इनपुट फीचर होंगे। सिंपल में एक ही इनपुट फीचर होता है और एक ही आउटपुट फीचर होता है। एक बताया था पॉलिनोमियल, जब वो लीनियर ना होके पॉलिनोमियल फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा। आज लीनियर रिग्रेशन को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे, स्पेशली इसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में। फिर समझेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लाइब्रेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसका नाम है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के अंदर जब हमें परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना होता है, राइट, तो यहाँ पे हम तीन टर्म्स को यूज करेंगे। जब से सबसे पहले टर्म होगी मीन स्क्वायर एरर, जिसको बोलते हैं हम एमएससी। दूसरी होती है मीन ऑब्सोल्यूट एरर, एमएई। थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर एरर, आरएमएसई। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। So MSc, MAE and RMSE are commonly used metrics to evaluate the performance of regression model, right? तो सिंपल सा ये जो मैट्रिक्स है तीन, ये बेसिकली क्या बताती है, जो भी हम रिग्रेशन मॉडल बताएंगे उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है। एंड आगे जाके इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो ध्यान से इसको समझना। आज तो मैं आपको इसका थ्योरी पार्ट बताऊंगा, कल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ। ऑल राइट, तो आपको समझ आ गया होगा जो हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, राइट। एमएससी, एमएई और आरएमएसई। तो बेसिकली क्या करती है, आर कॉमनली यूज मैट्रिक्स टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल, राइट। तो चलिए सबसे पहले वाली बताता हूँ, जिसका नाम है मीन स्क्वेयर्ड एरर। तो कल आपको याद होगा हम लीनियर रिग्रेशन में करते क्या थे। तो बेसिकली मेरे पे 2D प्लॉट है, लेट्स सपोज, इसको सही कर लेते हैं एक बार। तो वहां पे हमारा मेन काम क्या होता था, हमें वो बेस्ट फिट लाइन देखनी होती थी, राइट। डेटा पॉइंट्स में बता दी, ये एक्स डेटा पॉइंट हो, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, राइट। और लेट्स सपोज यहाँ पे वो कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। और मेरे को क्या करना होता था, मेरे को इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, मेरे को बेस्ट फिट लाइन निकालनी होती थी, राइट। तो ये तो हमने लीनियर रिग्रेशन में आपने समझ लिया होगा, उसकी इक्वेशन भी समझ लो कि y इक्वल टू mx प्लस सी। सेम अगर आपको वो चीजें समझ आ गई थी ना, तो आज का टॉपिक बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, एंड कल मैंने आपको उसका फॉर्मूला एक बताया था। इसको हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, राइट, जिसमें वो हम एरर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि वो एरर को हम कैलकुलेट करते थे, राइट। तो कल मैंने आपको उसका फॉर्मूला क्या बताया था, एमएससी का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, एमएससी इसका मतलब होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था। समीशन करेंगे किसका, जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं। एसएससी याद होगा आपको, सिस्टम याद होगा, मैंने स्क्वायर एरर के बारे में बताया था, राइट, जिसमें हम स्क्वायर करते हैं वो एरर्स का। तो y ऑफ i ये होता था मेरा एक्चुअल डेटा पॉइंट, और ये बोलते थे प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट, राइट, y i क्या का होल स्क्वायर। तो ये तो इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपने कल वाला टॉपिक आपको इजी वे में समझ आ गया हो, तो ये तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा अगर कल आपको आपने उसको रिवाइज किया होगा। सो अभी मैंने एमएससी का सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड ये तो आपको पता है, जो हम और ये y ऑफ i माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वाई आई मेरा क्या है, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, और वाई कैप क्या है, मेरा प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो कल आपको याद होगा मैंने एसएससी बताया था, राइट, जिसको हम बोलते थे सम ऑफ स्क्वेयर्ड। ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, यानी कि हम जो भी हमारे पास वो एरर आता है ना उसका समीशन कर देंगे प्लस उसका स्क्वायर कर देंगे। राइट, स्क्वायर इसलिए करते थे ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू ना आए। और कल मैंने आपको इसका बताया था कि जो हमें बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू, यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते थे, राइट, 1/n समीशन i इज इक्वल टू 1 n वेयर ना वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। और इसी यही फॉर्मूला सेम है मीन स्क्वायर एरर का, राइट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैं जाता हूँ स्क्रीन पे। सो बिकॉज आप एट द एंड ये जो एमएससी है यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो भी हम मॉडल बनाएंगे, राइट, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, राइट, जो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को बताएगा। ऑल राइट, अगर आपको एमएससी समझ आ गया तो मैं एक बार इसके, क्योंकि फॉर्मूला तो इजी है, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ जो जो डेटा पॉइंट्स है। तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। तो एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। यहाँ पे y ऑफ i क्या है, y ऑफ क्या है मेरा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट, राइट। सही कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू, राइट, तो लिख देता हूं एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट्स, राइट। और y कैप क्या होगा, y कैप होगा मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट्स, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट, राइट। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से तो हम वो एरर भी कैलकुलेट करते थे, राइट। क्लियर है। तो आपको समझ आ होगा मीन स्क्वायर एरर एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी होती है और इसको कोस्ट फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना इसको कोस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या होता है, इन ऑर्डर वी नीड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है। उसके लिए पहला जो हमारे पे मैट्रिक्स होते हैं उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर, एमएससी, ठीक है। जो आपको समझ आ गया, फॉर्मूला काफी ज्यादा इजी है। अब मैं इसकी ना एक डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि फॉर्मूला समझ आ गया होगा, डेफिनेशन तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, सिंपल सिंपल से पॉइंट बना के, ठीक है। नंबर वन लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर वन पॉइंट, नंबर वन हो जाएगा हमारे पास, एमएससी मेजर द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू। बिल्कुल सही, देखो फॉर्मूले से वही हम कर रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं मेरे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड जो भी मेरे पे पॉइंट्स है, राइट। तो यही मैंने लिखा है, एमएससी मेजर द एवरेज स्क्वायर, और देखो यहाँ पे एन से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो उसका हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, यानी कि मीन निकाल रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। ऑल राइट, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। सो एमएससी मेजर द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज, राइट। अब सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूले से कितने इजी वे में आपको समझ आ जाएगा, राइट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, एंड ये सेकंड लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखी है, इट पेनलाइज लार्जर एरर मोर हेवीली देन स्मॉलर वंस बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयरिंग ऑपरेशन। बिल्कुल सही, राइट। इस लाइन का मतलब समझो, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है, इट पेनलाइज लार्जर एरर मोर हेवीली देन स्मॉलर वंस बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयरिंग ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप स्क्वायर कर रहे हो, राइट। तो स्क्वायर ऑपरेशन से हो सकता है कि आपको ज्यादा एरर मिलेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास ये 2D प्लेन है, राइट, और आपके पास कुछ यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन आप बना रहे हो और यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है लेट सपोज, और आपको बेस्ट फिट लाइन ना कुछ इस तरह से मिल रही है, राइट। बट हो यहाँ पे हो रहा क्या है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो वो एरर को फाइंड करने के लिए, राइट। सो लेट सपोज यहाँ पे कुछ आउटलायर भी प्रेजेंट है, राइट, कुछ आउटलायर प्रेजेंट है। तो हो सकता है फिर आपको बेस्ट फिट लाइन जो दूसरी वाली मिले वो कुछ इस तरीके से मिले। तो इसको तो ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेट सपोज वो आउटलायर्स हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है।
बेस्ट फिट लाइन आपको इस तरह से मिले। तो आप क्या देखोगे कि जो एरर की वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स के बीच में। पहले देखो इतनी इतनी थी, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या कर रहा है, और देखो ये भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, राइट, कितना शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यहाँ पे आप स्क्वायर करते हो, राइट, दैट्स व्हाई इट पेनलाइज द मोर लार्जर एरर। वो एरर की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिल सकती है, राइट। आई थिंक, और वो कब मिलेगी, जब आपके डेटा पॉइंट्स के अंदर आउटलायर्स प्रेजेंट होंगे। आप, आई थिंक आप आउटलायर्स का मीनिंग जानते होंगे, मैंने स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लेन किया था आपको आउटलायर्स क्या होता है, राइट, जो रेंज से बाहर चले जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि सिर्फ अगर मैं आपको, जैसे मेरे पे आउटलायर्स में सिंपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरे पे 1 2 3 4 5 इस तरह से, और एक 100 आ गया, राइट। तो जो 100 होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका मीनिंग है, और ये इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एमएससी का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बट वो पूछेंगे इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इट पेनलाइज लार्जर एरर मोर हेवीली देन स्मॉलर वंस बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयरिंग ऑपरेशन। और ठीक है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा एमएससी का क्या मीनिंग है। एट द एंड इसको पोस्ट फंक्शन बोलते हैं, ये पहली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, राइट। इन ऑर्डर वी नीड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल, राइट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम एवरेज स्क्वायर डिफरेंस लेते हैं बिटवीन द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स एंड द प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट्स, राइट, राइट। और ये इसकी एक डिसएडवांटेज हो जाएगी। अभी मैं आपको तीनों बताया था, फिर तीनों को हम ओवरऑल सभी देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि एमएससी का क्या मीनिंग होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पे सेकंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसका नाम है एमएई, जिसे हम बोलते हैं मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आप एरर पे तो कैलकुलेट कर रहे हो वो एरर को डेटा पॉइंट से, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, मीन ऑब्सोल्यूट एरर, राइट, मीन ऑब्सोल्यूट एरर, ये क्या कहता है। तो पहले हम भी इसका क्या करते हैं, इसका पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूला से आप इसकी डेफिनेशन भी, आप क्योंकि फॉर्मूला समझ आ गया तो आपको काफी चीजें इजी वे में समझ आ जाएगी। तो फॉर्मूला जो इसका ना वो सेम ही है, बट यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करेंगे, राइट। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखो मीन स्क्वायर एरर नहीं है, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर नहीं करेंगे, 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 n वाई आई माइनस के वाई कैप, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, मॉडुलस, राइट। यानी कि अगर मेरे पे वो एरर की वैल्यू नेगेटिव भी आएगी ना, तो उसको पॉजिटिव बना देगा। स्क्वायर से भी हम वही कर रहे थे, स्क्वायर से भी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वहां पे आउटलायर्स प्रेजेंट हुए तो लार्जर एरर वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। एक तो ये भी रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ऑब्वियसली आप स्क्वायर कर रहे हो, राइट। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 30, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू बढ़ती चली आएगी ना। आप खुद सोचो, क्योंकि वहां पे आप लेट्स सपोज 2 आया, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, इस तरह से आप देखो वैल्यू बढ़ती चली आएगी, राइट। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि आउटलायर्स होंगे तो बेस्ट फिट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और वो डिस्टेंस भी कितना ज्यादा हो जाएगा, राइट। अब देखो ना, आपको एक्चुअल डेटा पॉइंट यहाँ है, प्रेडिक्टेड यहाँ मिल रहा है, तो कितना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ये, राइट। तो ये प्रॉब्लम है, होती है मीन स्क्वायर एरर से, एमएससी से, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, मीन ऑब्सोल्यूट एरर का। यहाँ पे हम सिंपल क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड हमने यूज कर ले, राइट, या बोल सकते हो मॉडुलस का हम यूज कर रहे हैं ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, क्लियर है, ऑल राइट। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही होगी, बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्सोल्यूट एवरेज ले रहे हैं बिटवीन दी एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स, राइट। तो नंबर 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, ये टॉपिक से क्वेश्चन
पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो MAE मेजर द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज, बिल्कुल सही, वो आपने फॉर्मूले से भी देख लिया। अब जो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। क्या यहाँ पे वो पिनलाइज करेगा लार्जर एरर वैल्यूज? यहाँ पे देखो स्क्वायर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर तो नहीं कर रहे हैं वैल्यूज का, राइट। तो इट डज नॉट पिनलाइज लार्जर वैल्यूज हेवीली MSE सिंस इट डज नॉट स्क्वायरिंग द एरर्स, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि वहां पे हम स्क्वायर करते थे, राइट, इसलिए वो हमें एरर की लार्जर वैल्यू दे सकता है, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ ऑब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज और आपको बता देता हूँ इसी के अंदर, और जहां पे अगर आपके आउटलायर प्रेजेंट होगे ना, तो आंख बंद करके आपको यूज करना है MAE, ठीक है। MAE यूज करना है आपको, याद रखना। और जहाँ पे आउटलेट नहीं होंगे वहां पे आप यूज कर सकते हो मीन स्क्वायर्ड एरर। तो ये भी एक आप पॉइंट बोल सकते हो इंटरव्यू में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या बताता है और मीन स्क्वायर एरर क्या बताता है, और कौन सा हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। मेन ये सेकंड वाली लाइन थी जो मैंने बोली ना, इट पेनलाइज लार्जर एंड मोर हेवीली देन स्मॉलर वन बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर ऑपरेशन, राइट। आप खुद सोचो ना, स्क्वायर आप कर रहे हो तो एरर की वैल्यू को बढ़ा देगा, राइट। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जहाँ पे आउटलाइर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम हो सकते हैं मीन स्क्वायर एरर में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, राइट, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड एक्चुअल में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वैल्यू ज्यादा आएगी, राइट। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी टॉपिक है, इसमें आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आगे जाके हम इसको काफी ज्यादा यूज करेंगे मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, राइट। ऑल राइट, आपको अगर ये समझ आ गया है तो मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारे पास क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। नंबर थर्ड, उसका क्या नाम है, रूट मीन स्क्वायर एरर, इसको हम बोलते हैं RSME, राइट। इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखो। नाम समझो रूट, यानी कि हम रूट निकाल देंगे किसका, मीन स्क्वायर एरर का, राइट, MSE का। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप कुछ हद तक वैल्यू को कम कर दोगे, वो एरर की वैल्यू को, राइट। आपके 4 आता है, लेट्स सपोज, तो स्क्वायर रूट निकालोगे 4 का तो 2 आ जाएगा, राइट। तो कुछ हद तक आप उस पॉइंट को कम कर रहे हो, राइट, एरर की वैल्यू को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट। लेट सपोज आपको तीनों के फॉर्मूले समझ आ गए, तीनों का डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, वहां पे आप स्क्वायर रूट लोगे MSE में, राइट। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, इस वाले पॉइंट के अंदर, तब आपको इजी में समझ आ जाएगा ये वाला हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर एरर, सो इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, कोई अगर आपसे पूछता है ना कि रूट मीन स्क्वायर एरर हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए, तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। लेट सपोज, पहले हम अभी आप मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं इसलिए ये लाइन भी करता हूँ। लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का, राइट। एंड लेट सपोज आप प्राइस जो है ना, उसकी यूनिट है, लेट सपोज INR, राइट, INR यूनिट, राइट। सो अब देखो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, INR, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी यूनिट MSE में क्या होगी, मीन स्क्वायर एरर में, तो मीन स्क्वायर एरर में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट्स,
उसकी यूनिट हो जाएगी आई एन का स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली आप स्क्वायर करोगे, राइट, उसकी यूनिट भी क्या होगी, स्क्वायर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आप देखो, मैं बताता हूँ एक बार, राइट। फॉर्मूला देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, तो उसकी यूनिट भी कैसे हो जाएगी, स्क्वायर में आएगी। लेकिन रूट एमएससी में क्या होगी, वो सेम यूनिट फिर से आ जाएगी, राइट, क्योंकि आर एस एम ई, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर, यहाँ पे आप आइनर कर दोगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, आइनर आ जाएगी, जिनकी सेम यूनिट आ जाएगी, ठीक है, सेम यूनिट मिल जाएगी। तो यही मैंने ऊपर लिखा है कि इट्स ऑफन यूज टू इंटरप्रेट द एरर इन द सेम यूनिट एज अ टारगेट वेरिएबल। जो भी आपका टारगेट वेरिएबल होगा, ठीक है, उस वही सेम यूनिट आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ओरिजिनल यूनिट मेरे पास आई एन थी, लेकिन मीन स्क्वायर एरर क्या करता है, उसका स्क्वायर कर देता है, राइट। तो आर एस, तो जो हमारा रूट स्क्वायर मीन एरर होता है, वो क्या करता है, सेम यूनिट में आपको दे देगा प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो भी आपका टारगेट वेरिएबल की वैल्यू है, राइट। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा, अगर सेम यूनिट किस में रहती है, आर रूट मीन स्क्वायर में रहती है, राइट, लेकिन मीन स्क्वायर क्या करता है, उसको स्क्वायर कर देता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकती है, किसकी, रूट मीन स्क्वायर एरर की। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कौन सा हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए। मेन आप ये समझ लो, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, टेबल बना लेते हैं, तो फिर आपको इजी रहेगा, टेबल से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, एक हो जाएगा हमारे पास एमएससी, ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास इसको सही करके लिख देते हैं एक बार, जो यहाँ पे लिख देता हूँ उसको यार, ठीक है, टेबल में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, एक हो जाएगा हमारे पास एमएससी, एक हो जाएगा हमारे पास मीन ऑब्सोल्यूट एरर एमईई, एक हो जाएगा हमारे पास आरएसएमई, देखिए रूट मीन स्क्वायर एरर, राइट। और यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, आउटलायर जहाँ पे होंगे, तो वहां पे आप, ठीक है, यूनिट लिख देता हूँ, और सेम मैं लिख देता हूँ, दूसरा क्या था हमारे पास, लार्जर वैल्यू, ठीक है, स्मॉल एरर, ठीक है, जो पिनलाइज करेगा। तो जहाँ पे आउटलायर प्रेजेंट होंगे ना, तो वहां पे आपको यूज करना है एमई, ठीक है, और स्मॉलर एरर के लिए भी सेम यूनिट के लिए आपको यूज करना है आरएसएमई, राइट, रूट मीन स्क्वायर एरर, क्लियर है। और जहाँ पे आउटलायर नहीं होंगे, वहां तो आप डेफिनेटली एमएससी यूज करो। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको इजी वे, शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया, बट मेन है आपको उसको समझ आ गया होगा, तो फिर काफी इजी रहेगा, राइट। तो मैं एक डिफरेंस भी ना यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। डिफरेंसेस बताऊं तो पेनल्टी ऑफ एरर्स, राइट, जहाँ पे आपको लगता है कि एरर की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, एमएससी पेनलाइज लार्जर एरर मोर हेवीली ड्यू टू स्क्वायरिंग, बिल्कुल सही, व्हाइल एमए ट्रीट्स ऑल एरर इक्वली, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। मैग्नीट्यूड एमएससी टिपिकली यील्ड हायर वैल्यू, ऑब्वियसली हायर वैल्यू देगा एमएससी, वहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो, राइट, और एमएमई में आपको कम आएगी, वहाँ पे तो आप सिर्फ उसका एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं कि उसका सिर्फ मॉड्यूलस मॉडुलस दे रहे हो, राइट, और राइट, और आरएसएमई की बात करें तो सेम यूनिट मिलती है टारगेट वैल्यू की तरह, क्योंकि वहाँ पे आप रूट करते हो, राइट, where SME and ME are not, because they involve squaring and absolute value respectively, right। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने की डिफरेंस लिख दिया तीनों के बीच में, राइट। आई थिंक आपको अब चीजें पता लग गई होगी कि किस तरह आप
परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो मॉडल की। ठीक है, हम तीनों को ही यूज करेंगे, और मैं आपको जब इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा तब तो आपको बहुत इजी वे में यूज समझ आ जाएगा, राइट। ऑल राइट। सो इन समरी अगर मैं बताऊं तो इन समरी ये लिख सकते हैं कि हम सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एरर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट्स। ठीक है, एंड रिग्रेशन मॉडल में, और हर जो तीनों है, तीनों मैट्रिक्स के अंदर जो तीनों हमने देखा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर और मीन ऑब्सोल्यूट एरर, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लाइन। तो मैंने वही लिखा, इन समरी MSc MAE एंड RMSc ऑल आर मेजर्स ऑफ द एरर्स। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप एरर ही तो मेजर कर रहे हो, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन, between actual and predicted values in a regression model, with each having its own characteristic, right, and use cases. तो ये नहीं है कि हमेशा आपको मीन ऑब्सोल्यूट वाला यूज करना है, या फिर हमेशा आपको, ठीक है, वो मैं आपको डिफरेंस बता दिया। ऑल राइट, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, उसका नाम है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसको इसलिए थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आने वाली वीडियो में जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो वहां पे तो आपको बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लेगा एसक्यूएल की लाइब्रेरी से। लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए थ्योरी में कि ये काम कैसे करता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो अगर मैं दोनों के बारे में बताऊं, सो बेसिकली ये क्या बताता है, ये गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताता है, राइट। क्योंकि एट द एंड हम करते क्या थे लीनियर रिग्रेशन के अंदर, हमारा सिंपल सा काम होता था कि डेटा पॉइंट्स, ठीक है, हमें बेस्ट फिट लाइन पता करनी होती थी, राइट। बेस्ट फिट लाइन को हमें पता करना होती है, तो बेसिकली ये क्या बताता है, एक्यूरेसी को चेक करता है। इन शॉर्ट आप समझो, गुडनेस ऑफ फिट, मैंने बोला पहले, गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताता है। इन शॉर्ट ये एक्यूरेसी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड होता क्या है ना, आप ये देखो कि एट द एंड हम करते क्या है ना, क्योंकि हमें मॉडल की एक्यूरेसी भी तो चेक करनी है, हमें परफॉर्मेंस के साथ कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्यूरेसी। ठीक है, जहाँ पे आप एक्यूरेसी को कैलकुलेट करोगे बेसिकली। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। नंबर वन यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर आर बोथ मैट्रिक्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या इवैल्यूएट करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट, यानी कि वो एक्यूरेसी रिग्रेशन मॉडल की, राइट। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर स्क्वायर के बारे में, तो देखते हैं आर स्क्वायर। इसके लिए भी मैं सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर का 1 - सम ऑफ स्क्वायर रेसिडियल अपॉन सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ये इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर का। ठीक है, रेसिडियल मतलब हो गया यहाँ पे वो एरर। ठीक है, रेसिडियल का मतलब हो गया एरर। ये जो आर मैंने आर रेसिडियल लिखा है, इसका मतलब हो गया वो एरर। तो मैंने बताया था ना SSC, सम ऑफ स्क्वायर एरर, राइट। और टोटल क्या होता है, बेसिकली उनका एवरेज। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हो, जो मैंने ऊपर बताया ना MSc का, ठीक है, SS टोटल, MSc का फॉर्मूला बताया, तो वो समझ सकते हो आप टोटल वाला, यानी कि वो एवरेज तो निकालता था प्रेडिक्टेड एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, और जो सम ऑफ स्क्वायर एरर करते हैं, यानी कि YI माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, जब समीशन करते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो SSC डेसिडल किसको बोलते हैं, SSE को बोलते हैं, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है, I इज इक्वल टू एन, सॉरी I इज इक्वल टू 1, चलो I रहने देते हैं।
ठीक है, यानी कि y ऑफ i माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, राइट। और सम ऑफ टोटल बेसिकली वो एवरेज यानी कि मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। समीशन जो भी मैंने बताया एमएससी, समीशन आई इज इक्वल टू एन वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1/n। तो ये समझ सकते हो आप, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो आप एमएससी। ऑलराइट, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है 1 - एस एस रेसिडुअल अपॉन एस एस टोटल, राइट। और हमेशा रखना जो आर स्क्वायर की जो वैल्यूज होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की कैलकुलेट करके, ठीक है, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अब मैं बताता हूँ 0 से 1 के बीच में क्यों होगी। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड आप कर क्या रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो वो एक्यूरेसी को आर स्क्वायर से। आप ये समझो गुडनेस ऑफ फिट बेसिकली वो एक्यूरेसी के बारे में बताता है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने जो मॉडल बनाया था, ठीक है, मैंने जो मॉडल बनाया था कौन सा, जैसे साइज से, ठीक है, और हाउस का मैं प्राइस प्रिडिक्ट करता था। ये जो मैंने मॉडल बनाया था, ठीक है, इससे मैं क्या प्रिडिक्ट करता था, प्राइस को प्रिडिक्ट करता था। एंड मैंने बोला कि भाई लेट सपोज मेरे मॉडल की एक्यूरेसी है 80%। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक, इसकी एक्यूरेसी कितनी, 80%। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर को, अब समझ, मैंने बोला ना एक्यूरेसी बोलते हैं तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 80% का मतलब 0.8 है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने बोला यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, आर स्क्वायर क्लियर है। ठीक है, आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें ना आर स्क्वायर के साथ एक प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या। बेसिकली इसमें ना जैसे नंबर ऑफ फीचर ऐड करते रहोगे ना, वो उसकी एक्यूरेसी को तो इंक्रीज कर देगा। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी ना, आप खुद सोचो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि लेट सपोज मेरे पे ना हम इसी एक सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि मेरे पे जैसे साइज है, ठीक है, ओके, नंबर ऑफ रूम्स है, ठीक है, लोकेशन है, लेट सपोज जेंडर है कि कौन रहना आ रहा है उसमें, ठीक है, और उसका प्राइस को मेरे को प्रेडिक्ट करना है जो टारगेट रहेगा। तो अब देखो मैंने इतने फीचर्स ऐड कर दिए, तो राइट, ऑब्वियसली साइज एक इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स एक इंपॉर्टेंट फीचर है, लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट, लोकेशन मैटर करती है। ठीक है, आप बैंगलोर या मुंबई जैसे सिटी में हो, राइट, तो मुंबई में तो ऑब्वियसली ज्यादा प्राइस होगा। ठीक है, तो लोकेशन मैटर करती है। बट क्या जेंडर वैल्यू मैटर करती है, जेंडर फीचर। तो मैंने बोला कि लेट सपोज यहाँ तक ना, जब मेरे पास ये 3 फीचर थे, राइट, इसको F1 बोल देते हैं, F2 बोल देते हैं, F3 बोल देते हैं। ठीक है, तो उस समय मेरे पे क्या एक्यूरेसी आती थी, उस समय मेरे पे एक्यूरेसी आती थी लेट सपोज 90%। ठीक है, 90% मेरे पे एक्यूरेसी आती थी, राइट। तो उस समय पे एक्यूरेसी आती थी 90%। मैंने लोकेशन, मैंने जेंडर फीचर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा कुछ परसेंट तक। लेट सपोज 92% कर दिया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.92 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, राइट, क्लियर है। ओके, यहाँ पे 0.09 नहीं आएगा, 0.90 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इस वाले फीचर की, राइट, इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस वाले फीचर की, तब भी ये क्या कर रहा है स्क्वायर में ना, कि जो मेरी एक्यूरेसी को कुछ परसेंट तक इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है आर स्क्वायर के साथ, क्लियर है। तो इसी को हैंडल करता है अनदर मेथड जिसका नाम है एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। ओके, तो सही कर लेते हैं। वहां पे नंबर ऑफ फीचर ऐड होते रहेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को कुछ परसेंट तक इंक्रीज करते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ाता रहेगा, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं होगा। आप खुद सोचो, जहाँ पे कुछ फीचर की कुछ इंपॉर्टेंस है तब भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, राइट।
तो इस चीज को हैंडल कौन करता है, इस चीज को हैंडल करता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। पहले इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसको सही कर लेते हैं एक बार, चलो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, वन में वन माइनस, वन माइनस के आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस के के माइनस वन, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूला था उसका, वन माइनस टू वन माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस के माइनस वन, ठीक है। हाँ यही फॉर्मूला होता है। सो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला इसका डिफरेंट है, ठीक है। वहां तो काफी ज्यादा इजी फॉर्मूला था, बट ऐसा आपको एक फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करना, कोई याद नहीं करना है सच, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं मैंने जिस स्क्वायर में। तो यहाँ पे एन का मतलब तो ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट। आर का मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर, यानी कि वो आर स्क्वायर जो भी मैंने बताया अभी, ठीक है, आर स्क्वायर जो भी आपने ऊपर देखा, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या बताता है, के बताता है आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप अननेसेसरी कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करते रहोगे ना, ये उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, राइट। क्योंकि लेट सपोज ऊपर वाले एग्जांपल में जब मैंने जेंडर वाला ऐड कर दिया था, 92% तक बढ़ गया था, तो ये क्या करेगा ना, जैसे वहां पे 92 आ रहा था ना, 92% एक्यूरेसी करेगा, तो उस पर ये क्या करेगा, ये ऐसे कर देगा, लेट सपोज 85% कर देगा एक्यूरेसी, इसको सही कर लेते हैं, 90 कर देगा लेट सपोज, ओके। मतलब अननेसेसरी आप फीचर ऐड कर रहे हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। वहां एक्यूरेसी आजकल में तो इंक्रीज करता था, तो यहाँ पे अननेसेसरी उसको इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। जितनी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही बताएगा, 90% कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये भी बोल सकते हो आप कि अगर जहां पे मान के चलो आपको आर स्क्वायर में एक्यूरेसी मिल रही है लेट सपोज 80%, ठीक है, तो एडजस्टेड वाला होता क्या करेगा, और ये 80% कैसे मिली आपको, अननेसेसरी आपने कुछ फीचर ऐड किए थे जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एडजस्टेड आर स्क्वायर करेगा, उसको एडजस्ट कर देगा, उसकी एक्यूरेसी को लेट सपोज 75% कर देगा, और इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। आई थिंक अब मीनिंग आपको समझ आ रहा होगा। वहां पे हम कोई भी उस फीचर की इंपॉर्टेंस नहीं थी, यहाँ पे जेंडर वाले फीचर की, रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है, जो भी अननेसेसरी फीचर है ना उनको उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेसी में ऐड नहीं करेगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाता हूँ एक बार फिर से आपको। आज ये हो जाएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर का एग्जांपल, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना दोनों के एग्जांपल लिख लेता हूँ। पहले एग्जांपल हो आर स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं आपको आर स्क्वायर का एग्जांपल बताता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज वी हैव अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड कैलकुलेट आर स्क्वायर वैल्यू। आपने क्या किया, सिंपल लीनियर मोशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, और आपने आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट किया जो किया है 75%, इट मींस 0.75, राइट। इट मींस 75% ऑफ द वेरिएंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 75% वेरिएंस जो आया वो डिपेंडेंट वेरिएबल से आया, इज एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल एंड द रिमेनिंग 25% इज अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। ये कहते हैं इसमें बेसिक, मैंने एक लाइन आपको पर बताना भूल गया,
उसकी डेफिनेशन में। ठीक है, ये लिख देता हूँ, एक लाइन डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ वो डेफिनेशन में नोट्स में। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो एक सेकंड लाइन बताना भूल गया था। तो दे क्वांटिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आर स्क्वायर में ना इंडिपेंडेंट फीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ना वो डिपेंडेंट फीचर से, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट फीचर जो होता है राइट, जैसे हम अननेसेसरी ऐड कर रहे थे राइट, तो उसकी एक्यूरेसी को क्या कर देता है ना, बढ़ा देता है। तो वही बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैंने वही लिखा है। दे क्वांटिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड दैट इज प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऑब्वियसली आपने ये वो यही लाइन का मतलब है वो जो मैंने ऊपर आपको बताया था। ओके, ऑल राइट। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ये आर स्क्वायर का, कि आपके पास आपने कैलकुलेट किया 0.75%, इट मीन 75% जो वेरिएंस आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय थी, कौन एक्सप्लेन कर रहा होगा? 75% को एक्सप्लेन किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने, राइट। जो भी इसका 75% मॉडल की एक्यूरेसी आई वो किसने डिपेंड करी? ऑब्वियसली आप देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आ रही है, राइट। और 25% वो कह रही अनएक्सप्लेन, राइट। ऑल राइट, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ अब एडजस्टेड आर स्क्वायर का भी एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। सो एग्जांपल ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ भी पेश कर देता हूँ, अब देखो। So if we had adjusted R square 0.70, it means 75% of the variance in the dependent variable explained by the independent variable the model and adjusted और number of predictor। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो एक लाइन है ना, अब देखो 75% से क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा 5% प्रिडिक्टर वैल्यू को, क्योंकि एडजस्टेड का काम क्या होता है बेसिकली, उसको वो एडजस्ट कर देता, राइट। जो अननेसेसरी आपने फीचर ऐड किया था, राइट, वो उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ा रहा था आर स्क्वायर में, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है, उसकी जो अननेसेसरी आपने फीचर ऐड किया था, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को एडजस्ट कर देगा, राइट, क्योंकि वहां पे उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है आर स्क्वायर में। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है, उसको एडजस्ट कर देता है, ठीक है, एक्यूरेसी को। एंड द रिमेनिंग 30% इज अनएक्सप्लेन्ड और अकाउंटेड बाय द फैक्टर नॉट यूज्ड द मॉडल। बिल्कुल सही, राइट। ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया एग्जांपल देख के। और अगर मैं इसके ओवरऑल को कंपेयर करें एंड टू एंड, मैं वो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप इसको रीड कर लो। इन समरी में देखो, सो एडजस्टेड मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी आर एडजस्टेड आर स्क्वायर पेनलाइज द एडिशन ऑफ अननेसेसरी प्रेडिक्टर व्हेयरएज आर स्क्वायर डज नॉट। बिल्कुल सही, देखो लाइन बाय लाइन आपको चीजें समझ आती रहेगी, राइट। इंटरप्रिटेशन में बताऊं, एडजस्टेड आर स्क्वायर मे नॉट मे बी मोर एप्रोप्रिएट। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको क्योंकि नंबर ऑफ प्रेडिक्टर को कम कर देगा जो अननेसेसरी फीचर्स ऐड हो रहे थे, राइट, जिसकी वजह से, सॉरी, अननेसेसरी फीचर के ऐड होने की वजह से एक्यूरेसी बढ़ रही थी, राइट। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आप अननेसेसरी फीचर ऐड कर रहे हो, एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है, आप सोचो तो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट, बट वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फीचर की इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अननेसेसरी उसको ऐड कर रहे हो, राइट। और उसकी वजह से एक्यूरेसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। ऑल राइट, adjusted R square may be more appropriate when comparing models with the different numbers of predictor as it accounts for model complexity। क्योंकि अननेसेसरी फीचर ऐड होता है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उतना मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वैल्यू रेंज, ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू 0 से 1 होगी, फिर हायर वैल्यू इंडिकेटिंग बेटर फिट। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, राइट, अगर मैंने बोला सॉरी कि 90% है, चलो 95 ले लेते हैं, इट मींस 0.95 है, तो इतनी अच्छी गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताएगा, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बताएगा। वैल्यू इंडिकेटिंग बेटर फिट बट एडजस्टेड आर स्क्वायर मे बी लोअर। ऑब्वियसली यस, ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ज्यादा रहेगी, राइट, और लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर हमेशा उसकी वैल्यू कम रहेगी आर स्क्वायर से। अब वो क्यों कम रहेगी, आप आपको पता लग गया होगा, क्योंकि लेट सपोज आपके पास आर स्क्वायर में वैल्यू 95% थी, राइट, तो एडजस्टेड वाला क्या करेगा, इसको एडजस्ट कर देगा, राइट, 90% कर देगा। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो
कि कितने इजी वे में आपको समझ आ गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया मैंने आपको कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एडजस्टेड आर स्क्वायर। उसके लिए आपने देख लिया तो क्यों होती है, राइट? क्लियर है? व्हेन एडिशनल प्रेडिक्टर डू नॉट इंप्रूव द मॉडल सिग्निफिकेंटली। तो एट द एंड इन शॉर्ट यही है कि आपका कहने का मतलब आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर आपके गुडनेस ऑफ फिट को बताते हैं। आर स्क्वायर बेसिकली दोनों को एक्यूरेसी को तो बताते ही हैं, लेकिन एडजस्ट आर स्क्वायर में ये होता है कि अगर आपने अननेसेसरी कोई फीचर ऐड कर दिया है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बट उसकी एक्यूरेसी को कुछ एक इंक्रीज कर देता है लिमिट तक, जैसे 90 से 92 कर देगा। बट एडजस्टेड एक्स स्क्वायर क्या करता है, जो भी आपकी अननेसेसरी फीचर थे, ठीक है, और वहां पे उसकी एक्यूरेसी को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। ठीक है, वहां पे जरूरत नहीं थी एक्यूरेसी बढ़ाने की, राइट, क्योंकि उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए एडजस्टेड आर स्क्वायर की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गया होगी और आर स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, आर स्क्वायर के बारे में समझ आ गया होगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो इन समरी में मैं लिखूं इसको, क्योंकि इसमें एट द एंड थ्योरी ही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इन समरी में अगर मैं लिखूं तो हम बोल सकते हैं इन समरी आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर बोथ आर यूजफुल मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, फॉर एक्सिंग द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन मॉडल, with adjusted R square being more appropriate when comparing models with different number of predictors, right? तो आपको समझ आ गया होगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दी है। ठीक है, ये जो मैंने आज पढ़ा ना, इसमें यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ इसको कंप्लीट करते हैं एंड आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अंदर एमएससी। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, और रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, राइट? और फिर मैंने आपको बताया एक्यूरेसी वाली परफॉर्मेंस मैट्रिक जिसमें हम आर स्क्वायर और आर एडजस्टेड आर स्क्वायर को पढ़ते हैं। आई थिंक ये आपने काफी इजी वे में समझ लिया। ऑल राइट, इसी के साथ हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है लीनियर रिग्रेशन का, जिसमें मैंने आपको ट्राई किया कि हर एक चीज को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूं। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक में। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।